12 भावों में दशम भाव, जिसे हम कर्म भाव भी कहते हैं, उत्तरोत्तर बलि केंद्र भी कहते हैं, जहां से व्यक्ति की इच्छा शक्ति को देखा जाता है, जहां से व्यक्ति की कार्य सिद्धि को, वर्किंग एक्सपर्टीज को देखा जाता है, जहां से पिता के कर्म और पिता के साथ में जुड़े हुए कर्म को देखा जाता है, और वहीं आजीविका किस तरह से जीवन को संचालित करने वाली होगी, ये सारी ही स्थितियां दशम भाव के साथ में देखी जाती है। इसी वजह से इस केंद्र का बहुत अधिक महत्व है। किंतु आप देखिए कि इन सारी ही गणनाओं में एक महत्वपूर्ण स्थिति वर्किंग एक्सपर्टीज की है, कार्य सिद्धि। इसको एक उदाहरण से समझा जाना आवश्यक है। हम प्रत्येक दिन आप तक पहुंचते हैं। विषय ज्योतिष विज्ञान है और माध्यम ज्योतिष विज्ञान की चर्चाओं को आपके सामने रखना है। जैसे कि आज हम दैनिक राशिफल के साथ में आए हैं, तो चंद्रीय गोचर के आधार पर हम ये प्रयास करते हैं कि किस तरह की फल सूचनाएं सामने आ रही है उसको हम रखें। मूलभूत विषय ज्योतिष है। तकनीक के साथ में पहुंचना, और उसके अंदर आप भले ही माइक्रोफोन की चर्चा कर लीजिए, कैमरा की चर्चा कर लीजिए, जो साथी सहयोगी गण जुड़े हुए हैं उनकी चर्चा कर लीजिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की डिस्कशन के साथ में चल लीजिए, वो सारी ही अलग स्थितियां हैं, किंतु मूल है ज्योतिष। और उस विषय के ऊपर हम कितना कार्य कर रहे हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। यही है वर्किंग एक्सपर्टीज। बाकी सारी ही मीडियम्स के साथ में जान पहचान होना एक अलग बात है, किंतु अपने कार्य के भीतर अपनी सिद्धि को खोजना एक अलग बात है। आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई नई लैंग्वेज आ रही है मार्केट के अंदर, या फिर कोई और नए अपडेशंस आ रहे हैं, तो आपको लगातार उसके ऊपर कार्य करना होता है। आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं तो खुद को अपडेट करके ये समझने की आवश्यकता रहती है कि कौन सी टेक्निक्स आ रही है, किस तरह की डिजाइन्स आजकल चल रही है, और हम किस तरह से अपने कार्य को और सुलभता के साथ में कर सकते हैं। यह है कर्म सिद्धि, यानी कि जिस कार्य के साथ में आप जुड़ गए उसके भीतर कितना प्रवेश कर गए, और जितना भीतर प्रवेश करते चले गए उतना ही स्वयं को आध्यात्मिक भी उस क्षेत्र विशेष के अंदर चलते चले गए। कई बार व्यक्ति एक्सपीरियंस को कार्य सिद्धि के साथ में जोड़ता है। आपने रूटीन में एक वर्क की शुरुआत की जहां एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से गेन किया, किंतु क्या अपडेशंस आ रहे हैं, या फिर उसको और कितने गहराई से जाना जा सकता है, वो सारी स्थिति। एक व्यक्ति लंबे समय से गाड़ी चला रहा है, उसको सारी ही टेक्नोलॉजी का, और जो एक तरह से स्पीड की लिमिट होती है या फिर किस तरह से वो गाड़ी को कंट्रोल कर सकता है उसकी जानकारी है, किंतु जो इंटरनल मैकेनिज्म है उसकी इतने अच्छे से जानकारी नहीं है, तो वहां कार्य सिद्धि पूर्ण रूप से नहीं आ पाई। आपने ऊपरी स्तर के ऊपर सारी ही जानकारियां ली, किंतु एक जो क्षेत्र विशेष में और ज्यादा गहरे से जानकारी आ सकती थी वहां तक हम नहीं पहुंचे। इसी वजह से व्यक्ति का कर्म कार्य सिद्धि के साथ में जुड़ा हुआ है। इसी वजह से व्यक्ति की इच्छा शक्ति कार्य सिद्धि के साथ में जुड़ी हुई है, और यही इच्छा शक्ति जिज्ञासाओं के साथ में समागम करके आपको कार्य सिद्धि की ओर लेकर जाती है। आपने अपने पिता को लंबे समय तक कर्म करते हुए देखा, वहां से भी हमने एक सिद्धि को प्राप्त किया, वहां से जो हमने देखा और अधिक सीखने का कार्य करते चले गए। इसीलिए चारों ही केंद्रों में सबसे बली केंद्र कोई है तो वो दशम भाव है, क्योंकि कर्म और कर्म की सिद्धि दोनों वहीं से जुड़ी हुई है। जिस व्यक्ति ने सिद्धि को प्राप्त कर लिया अपने कर्म में, उसकी प्रसिद्धि उस क्षेत्र विशेष के अंदर कहीं ना कहीं मिलती जरूर है। तो हम भाग्य, कर्म, कर्म से जुड़ा हुआ लाभ और लाभ के साथ में जुड़ी हुई कर्म सिद्धि, इन सबको साथ में लेकर चलते चले जाएं। आज हम यहाँ 8 जून 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। सप्ताह की शुरुआत है, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र की परिधियां रहने वाली है, तो वहीं चतुर्थी व्रत भी आज ही रहेगा। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष चलायमान है, और साथ में ही चंद्रमा आज संध्या समय अंतराल 7:44 तक धनु राशि में, तो उसके बाद मकर राशि में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। तो सूर्यदेव वहीं वृषभ राशि में चलायमान है। शुरुआत करते हैं हम मेष राशि के साथ में।
यहाँ आप देखें कि जो एक भाग्य का सहयोग व्यापारिक जीवन के अंदर रहना चाहिए वो इस सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से बना रहने वाला रहेगा और किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर आप अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं उस लिहाजा भी इस दिन को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आप मानकर चलें। किसी व्यक्ति विशेष से कोई मीटिंग आदि होनी है तो वहाँ सुनने का प्रयास ज़्यादा करें और अपनी जो बातचीत को रखना है उसके अंदर एक लिमिट रख कर चलते हैं तो ज़्यादा बेहतरी बनी रहेगी आपके लिए। नौकरी पेशा जीवन में महत्वाकांक्षाओं से आप जितना बचते हैं या खुद को एक्सप्लोर करके कई बार व्यक्ति बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाता है। किसी भी नए कार्य की शुरुआत ऑफिस में हो रही है और आपने सीधा ही एक तरह से कह दिया कि यहाँ ये जिम्मेदारी मैं उठाने को तैयार हूँ, न सोचा न समझा, वही कार्य सिद्धि की स्थितियों को नहीं देखा, तो ऐसी हामी भरने से आप जितना बचते हैं उतनी ही बेहतरी आपके लिए निरंतर तौर के ऊपर गतिमान रहने वाली रहेगी। ये एक स्तर है। तो वहीं पर जो शिक्षा संबंधी अंतराल के साथ में जुड़े हुए जातक हैं ये दिन आपके लिए बेहतर कहा जा सकता है और वहीं धनागमन की सूचनाएं आपके लिए व्यापारिक जीवन और नौकरी पेशा जीवन में अच्छे से सामने आती हुई दिखाई देंगी। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इच्छा शक्ति के बूते आप रुके हुए कार्यों को फिर से पूर्ण करने की ओर जा सकते हैं। वृषभ राशि, सर्वप्रथम नए कामकाज की शुरुआत से आपको बचना चाहिए यहाँ पर। वहीं वाणी के ऊपर नियंत्रण आप स्थापित करके चलें। किसी भी कार्य में नएपन की गुंजाइश को आज दूर रखिएगा आप। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर निवेश के लिहाजा इस दिन को, और वो भी लंबे निवेश के लिहाजा इस दिन को ठीक ठाक कहा जा सकता है। बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखने से बचना चाहिए आपको। स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं किंतु कोई भी गंभीर और लंबे समय से चला आ रहा रोग है उसके अंदर आप जो प्रॉपर मेडिकेशन होता है उसमें लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतें। ऋण संबंधी स्तर के ऊपर आज ये दिन ज्यादा सावधान रहने का है और किसी भी तरीके के तकाजे के अंदर वाद और विवाद से आपको बचना चाहिए। रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर एक त्वरित गति आपके लिए यहाँ बनी रहने वाली है जो कि स्पष्ट तौर के ऊपर दिखाई दे रही है। मिथुन राशि की अगर मैं चर्चा करता हूं तो व्यापारिक जीवन के अंदर ये दिन आपके लिए लाभ की स्थितियों को लेकर आ रहा है। आप अपने कामकाज में जितना अधिक समय देते हैं उतनी ही बेहतरी की स्थितियों को निर्मित करेंगे। जो यहाँ रिलेशन डेवलप होंगे लंबे समय के अंतराल में आपको फायदा पहुंचाने वाले हो सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन के अंदर मानसिक दबाव की स्थितियां हल्के फुल्के तौर पर आपको विचलित करने वाली रहेगी किंतु पुनः जवाब देने से बचिएगा। और जो एक सेल्फ जस्टिफिकेशन का प्रोसेस होता है उससे आप जितना दूर रहते हैं उतना ही स्वयं के लिए हितों को साधने वाले आप रहेंगे। ये तो एक बात है। वहीं पर कुटुंबी जनों के साथ में किसी भी तरीके का कार्य आपका जुड़ा हुआ है, निर्णायक तौर के ऊपर कोई भी निर्णय लेने से आप बचिएगा। विदेश संबंधी कामकाज में फिर से उम्मीदें जागृत रहेंगी। भाग्य का सहयोग है तो वहीं संतान पक्ष के साथ में जो भी गतिरोध बने हुए थे या फिर उनकी लाइफ के अंदर परेशानी आ रही थी और अब आपका हस्तक्षेप आवश्यक हो चला है तो वहां आपको कहीं ना कहीं अपनी चर्चाओं को जरूर आगे बढ़ाना चाहिए या एक तरह से जो अपने अनुभव के साथ में बच्चों को समझाना होता है वहां गतिमान रहिएगा। रचनात्मक कार्य क्षेत्र के अंदर ये दिन नई प्रगति आपके लिए लेकर आ रहा है। तो वहीं कर्क राशि की अगर मैं चर्चा करूं तो रोग संबंधी स्थितियां हल्के फुल्के तौर पर आपको परेशान कर सकती है। मौसम जनित स्तर की बीमारियां जो भी होती है जैसे कि इस समय अंतराल में डिहाइड्रेशन जैसी परेशानियां, उससे ज्यादा संभल कर चलने का प्रयास आपको करना चाहिए। वहीं कोई भी ऐसा ऋण आपको लेना है जिसकी आवश्यकता लंबे समय से व्यापारिक जीवन या व्यक्तिगत जीवन को बनी हुई थी, उस स्तर के ऊपर भी आप संघर्षों से पार पाकर अगर फिर से प्रयास करते हैं
तो यहाँ सफलता की उम्मीद आपके लिए कही जा सकती है। जो भी शत्रु आपको परेशान कर रहे थे वहां पर भी एक नियंत्रण रहेगा, और कई बार हम उस शत्रु के स्वरूप को नहीं पहचान पाते कि किस स्थिति की वजह से और क्या कारण है जिसकी वजह से ये शत्रुता बनी हुई है। तो वहां पर भी आपके लिए एक समझाइश की स्थिति और कहीं न कहीं एक तरह से सुलभता की स्थितियां निरंतर तौर के ऊपर गतिमान रहेगी, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। स्पष्ट दृष्टिगोचर स्थिति आपके लिए यहां ये बनी हुई है। वहीं सिंह राशि, क्षमताओं के भीतर बहुत बेहतर तरीके से यहां वृद्धि रहेगी। शेयर मार्केट संबंधी किसी भी कामकाज में आप लंबे समय के निवेश को जगह देकर चलना चाहते हैं, उस लिहाजा इस दिन को बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानकर चलें। व्यापारिक जीवन के अंदर औचक रूप से आय सौदे फायदा पहुंचा सकते हैं, और कोई भी अनजान व्यक्ति विशेष भी कोई ऑफर सामने लेकर आ रहा है, पहले पोजीशंस को क्लियर करें, नकारने का कार्य नहीं करें, पोजीशंस क्लियर करें, समझें, जांचें, परखें, और फिर उसके साथ में अगर आप बढ़ना चाहते हैं और कैलकुलेशंस एक तरह से हामी की स्थितियों को निर्मित कर रही है, तो जरूर आप वहां गंतव्यशील रहिएगा। ये प्रयास आपको करना चाहिए। ये तो एक बात। वहीं पर व्यापार में कुछ भी एड ऑन करने की तरफ जाना है, कुछ नया जोड़ना है, और समसामयिक स्तर के ऊपर उसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है, उस लिहाजा भी आप जरूर गतिमान रहें। और वहीं शिक्षा संबंधी स्तर के साथ में अगर आप चल रहे हैं, ये दिन अटमोस्ट कॉन्फिडेंस की पोजीशंस को भी आपके लिए दिखा रहा है। तो एक तरह से जो नवीनता बनी रहनी चाहिए वो भी इस दिन के अंदर बनी रहेगी, यानी कि एक रिफ्रेश करने की अप्रोच भी आपके लिए बनी हुई है। भाग्य के सहयोग के साथ में बिगड़े हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं आपके लिए। वस्तुतः ये भी एक स्पष्ट दृष्टिगोचर स्तर है। और वहीं स्थायित्व संबंधी किसी भी कामकाज के अंदर महत्वपूर्ण निर्णय को अगर जगह देने की आवश्यकता है, तो अब रुकने और थकने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। कन्या राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखें कि जो भी कामकाज की आप शुरुआत कर रहे हैं उसमें स्थिर रहने का प्रयास करें। लंबे समय तक हम उससे ही जुड़कर एकाग्रचित्त होकर वहां कुछ न कुछ फलाफल को सामने लेकर आए, ये प्रयास करना चाहिए। और वहीं सप्ताह की शुरुआत के अंदर ही किसी भी तरीके के व्यक्तिगत दुराव से आपको बचना चाहिए। घर परिवार के अंदर जितनी शांतिप्रद स्थितियों के साथ में चलते हैं आप, उतना ही प्रोफेशनल लाइफ में बेहतर करने वाले रहेंगे। जब भी मेंटल लेवल के ऊपर कोई भी ऐसी बातचीत जो कि व्यक्तिगत आधार के ऊपर हुई है और उसने फ्रस्ट्रेशन को क्रिएट किया है, तो वो आपके कामकाजी जीवन में भी डिस्टरबेंसेस को देने वाली हो सकती है। उस लिहाजा ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता। इच्छा शक्ति की दूर दूर तक भी कमी नहीं, किंतु किस दिशा के अंदर जाना है वस्तुतः उस पर कार्य करने की आवश्यकताएं यहां बनी हुई है। भाग्य का सहयोग उस स्तर के ऊपर यहां बना हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो वहीं शेयर मार्केट में निवेश से आज आप संभल कर चलिएगा, और साथ ही साथ में जो एक तरह से कुटुंबी जनों के साथ संबंध बिगड़े हुए थे, वहां पर भी अधिक सावधान रहने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। तुला राशि, सर्वप्रथम पराक्रम की स्थितियों के अंदर भरपूर तरीके से वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी इंटरव्यू का कॉल है या किसी व्यक्ति विशेष से चर्चा करनी है जो भविष्य की राह को सुगम कर सकता है। आत्मविश्वास के साथ में, पराक्रम की स्थितियों के साथ में गतिमान होकर आप खुद के लिए नए प्रारूप स्थापित करने का और नए स्वरूप के साथ में आगे बढ़ने का कार्य कर पाएंगे। भाग्य के सहयोग की वजह से व्यापारिक जीवन के अंदर भी यहां धन लाभ की संभावनाएं दिखाई दे रही है। जिस कार्य की वजह से अवरोध आ रहे थे, उसी कार्य से आपको अब लाभ के सिरे भी दिखाई देंगे, जो बेहतरी के साथ में लेकर चलने चाहिए आपको। ये एक बात है। तो वहीं पर सर्विस इंडस्ट्री या कोई भी ऐसा कार्य जहां पर बहुत ज्यादा रुपया पैसा लगाकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती, ब्रेन स्टॉर्मिंग और आइडियाज के साथ में चलना होता है, वहां कुछ और एड ऑन करने का प्रयास और कितना अच्छे से हम अपने कार्य को अपडेट कर सकते हैं, इन दोनों ही प्रयासों के साथ में चलते चले जाना चाहिए आपको। ये एक सर्वांगीण तौर के ऊपर स्थिति आपके लिए बनी हुई है। किंतु स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर गले संबंधित रोगों का, मस्कुलर पेन का ज्यादा ख्याल रखिएगा। अब चर्चा वृश्चिक राशि की।
सर्वप्रथम यहाँ धनागमन की संभावनाओं से हम इनकार नहीं कर सकते आपके लिए, किंतु व्यक्तिगत तौर के ऊपर रिश्तों में भी ये दिन कुछ नए प्रारूप लेकर आ रहा है, जिससे कि सहजता और संतुष्टि आपके इस दिवस में साथ बनी रहेगी। जो भी कामकाज के अंदर अवरोध आपके लिए आ रहे थे उससे आप दूर हटकर आगे गतिमान रहेंगे। कुछ अच्छी खबरें प्रोफेशनल लाइफ में आपका इंतजार कर रही है, जिसको बहुत अच्छे से स्वीकार करके आपको बढ़ना चाहिए। किसी भी नई पुस्तक को पढ़ने की आप शुरुआत करना चाहते हैं, टाइम को मैनेज करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये दिन बहुत बेहतर परिणाम आपके लिए देने वाला हो सकता है। ये भी एक तथ्यात्मक स्तर आपके लिए दिखाई दे रहा है। आध्यात्मिक स्पंदन मौजूद है, तो वहीं पर लंबे समय के लिए किसी भी कार्य को जगह देनी है तो आप उस लिहाजा भी खुद को सक्रिय रखकर बढ़ते चले जाइएगा। अब चर्चा धनु राशि की। स्वराशि यानी कि धनु राशि स्थान में ही चंद्रमा जब विराजित रहेंगे तो आपके लिए कॉन्फिडेंस की अप्रोच बहुत अच्छे से बनी रहेगी, किंतु शाम के समय ओवर कॉन्फिडेंस की पोजीशन आपको सताने वाली हो सकती है। यानी कि जहां बिल्कुल क्लियर है वहीं पर हम जाएं, अन्यथा अति आत्मविश्वास नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। और रोग संबंधी स्तर के ऊपर ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। सजग रहकर बढ़ते हैं तो बेहतरी है, भाग्य का सहयोग बना रहेगा। तो वहीं कर्म में जो भी महानुभाव आपको नकारात्मकता के साथ में परेशान कर रहे हैं, तो वहां पर भी स्वयं को बहुत ज्यादा नेगेटिविटी के साथ में चलाने का प्रयास नहीं करें। अपनी ऊर्जा को कहीं पर भी आप भंग करते हैं तो उसमें दिक्कतें आपके लिए बनी रह सकती है, इस बात पर भी गौर करके चलिएगा। मकर राशि, सर्वप्रथम खर्चों के ऊपर नियंत्रण की दरकार यहां पर बनी हुई है। अज्ञात भय से पार पाकर संशय से मुक्त जीवन यहां जीने की चेष्टाओं के साथ में आप अग्रसर रहिएगा। एक बात तो यह है, तो वहीं कुटुंबी जनों के साथ में जो भी अवरोध बने हुए थे, मानसिक स्तर के ऊपर कोई न कोई चिंताएं बनी हुई थी, उससे भी दूर होकर आप निरंतर गतिमान हो सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों में एक तेजी रहेगी। शेयर मार्केट में निवेश से बचना चाहिए। तो वहीं छोटे छोटे ब्रेक लेकर कामकाज को अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो एक ताजगी के साथ में चलने वाले होंगे और कामकाजी जीवन का भारीपन भी आपको नहीं सताएगा। इस बात को भी आप विशेष तौर पर स्मृतियों में रखिएगा। कुंभ राशि, लाभ की प्रवृत्तियां पूर्ण रूप से है। शेयर मार्केट के अंदर निवेश के लिहाजा ये दिन महत्वपूर्ण। शिक्षा संबंधी स्तर के साथ में आपका जुड़ाव है तो एकाग्रता बनी रहेगी। और वहीं लव लाइफ के साथ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं और घर परिवार को उस रिश्ते के बारे में सूचना देना चाहते हैं, उस लिहाजा भी इस दिन को बहुत बेहतर मानकर आप चलिएगा। और यहीं से एक और स्तर है कि व्यापारिक जीवन के अंदर जो हमने कार्य सिद्धि हासिल की है उसके रिफ्लेक्शन भी पॉजिटिविटी के साथ बने रहेंगे। गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ी हुई महिलाएं अगर फिर से प्रोफेशनल लाइफ की ओर एक्टिव होना चाहती हैं तो यहां घर परिवार के सामने अपनी मंशा को रखने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाना चाहिए आपको। इस बात पर भी गौर करके आप चलिएगा। तो वहीं मीन राशि की अगर मैं चर्चा करता हूं तो सर्वप्रथम आजीविका के नए स्तर आपके लिए बने रहेंगे। पहली बात तो ये प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर एक तीव्रता पूर्ण रूपेण आपके लिए यहां बनी हुई है और अविचलित भाव से अपने कर्म की ओर आप जितना बेहतर तरीके से बढ़ते हैं उतने ही अच्छे परिणाम रहेंगे। भाग्य और कर्म का सहयोग बना हुआ है। गृहस्थ जीवन के साथ में जो भी महिलाएं जुड़ी हुई है और अपने कामकाजी जीवन को भी संभाल रही हैं, दोनों ही जगह थोड़े से मेंटल प्रेशर आपके सामने आ सकते हैं। तो ये था 8 जून 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ समय दर समय हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और आभार हृदय से।